नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और एक मैं पैरा पेशेंट हूँ। मेरे पैर काम नहीं करते हैं। एक सड़क हादसे में मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, क्योंकि मैं एक दिन गांव से अपने 29 मार्च को 2019 में मैं गांव से अपने घर आ रहा था। तो घर आने में दिल्ली में तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और ट्रक में बहुत भयानक हादसा हुआ था। उसमें समथिंग वही 8 तो ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गए थे बंदे, तुरंत ही मर गए थे 8 बंदे और काफ़ी घायल हो चुके थे उसमें। और उसमें जो मेरे साथ थी, मैं स्लीपर में लेटा हुआ था, तो 4 बंदे मेरे साथ भी थे, वो भी ख़त्म हो चुके थे। और मैं भी मतलब वही कगार पे था कि मैं मरने वाला मैं भी था। तो मुझे पता चला कि मैं वहाँ पे बेहोश हो चुका था। फिर डॉक्टर आए वहाँ पे, फर्स्ट तो एम्बुलेंस आई, मुझे पुलिस वालों ने निकाला, लेके गए। मेरे पैर काम नहीं कर रहे तो मैं डॉक्टर से बोला कि सर मेरे पैर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। तो उसके बाद ऐसे प्रोसेस चलता रहा कुछ दिनों तक, 1 महीने 2 महीने बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन में पता चला मुझे, मैंने डॉक्टरों से बात की, मैंने पूछा मेरे क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टरों ने मुझे कुछ नहीं बताया। उस टाइम मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा, मुझे कुछ नहीं बताया। फिर मैंने ही उनसे ज़्यादा फोर्स किया, मैंने बोला मुझे बताओ तो मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि बेटा आपके ना जो नस होती है वो एक्सीडेंट के कारण बिल्कुल दब गई है, क्रैश हो चुकी है और वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है, और तो इसीलिए आपके पैर काम करना बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो मैंने कहा इसका कोई इलाज है क्या? तो उन्होंने बोला इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कोई चांस कि 0 से 1% के चांस होते हैं, इसका बिल्कुल ना के बराबर चांस होते हैं कि इसका चलना आपको मुश्किल ही है। तो मैंने आस में बिल्कुल छोड़ चुका था। फिर मैं धीरे धीरे मेरे माता पिता, कहीं और भी डॉक्टर, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि ये तो डॉक्टर शायद झूठ बोल रहा है, कहीं और भी दिखाते हैं। तो बहुत सी जगह गए, कानपुर गए और लखनऊ गए, चंडीगढ़ गए, काफ़ी जगह दिल्ली में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने बस वही जो उन डॉक्टर ने बताया था वही सब बताया। तो हम लोग बिल्कुल आस छोड़ के बैठ चुके थे। तो तरीके नहीं, जो कोई कुछ भी बोल देता था हम वही करते थे। कि कोई बोलता ये एक्सरसाइज करो आपको इम्प्रूवमेंट होगा, ये एक्सरसाइज करो इम्प्रूवमेंट, तो हम हताश होकर बिल्कुल बैठ चुके थे कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। मैं भी बस ये सोच रहा था भगवान कैसी ज़िंदगी दे दी आपने मुझे, इससे बढ़िया तो मार डालते, उसी टाइम तो हम ठीक थे। लेकिन हम आज छोड़ चुके थे। तभी ऐसा हुआ कि हमारी एक बुआ हैं, उन्होंने बताया कि आप ना बेटा एक बार आप एक योगा वेस्ट है, आप वहाँ जाओ, वहाँ की थेरेपी लेके देखो। तो मैंने उस टाइम बिल्कुल, जब इंसान कहते नहीं है कि बिल्कुल हताश बैठा हो, तो कोई अगर बताता भी है कि ऐसे अगर होता भी होगा इंसान को फ़ायदा, तो नहीं वो मानता है, क्योंकि वो चारों तरफ देख चुका होता है ना, इसलिए उसे विश्वास नहीं होता है कि उससे कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। तो तब भी एक बार बोला तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कही अरे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर हो गए हैं, मना कर दिया, तो ये नूगा वैक्स क्या है। उसके बाद फिर दूसरे दिन भगवान बोला कि बेटा आप जाके तो देखो, अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो सकते हो तो करना। उसमें अब इतने जगह देखा चुके हो तो एक जगह और सही। तो मम्मी पापा भी राजी हुए कि चलो सही तो कह रहे हैं, इतना दिखा दिया है तो आप इसमें भी दिखा लो। तो हम यहाँ पे आए। तो 1-2 दिन मुझे लगा नॉर्मल है कि यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, बस एक मैट डली है, एक N5 वगैरह डला है, इससे क्या होगा। अभी नाम मुझे पता था इनका, नाम मैंने नाम पता किया कि ये N5 है ये वगैरह। मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे कुछ मेरे को इम्प्रूवमेंट होगा या मुझे कुछ फ़ायदा होगा। फिर धीरे धीरे मैंने दूसरे दिन आना चालू किया, तो मुझे थोड़ा जो मेरा दर्द होता था उसमें मुझे थोड़ा फ़र्क दिखाई पड़ा। तो मैंने चलो कुछ नहीं, अगर चल नहीं सकते चलो मेरा दर्द कम हो रहा है, उसी को हम थोड़ा कवर करते हैं। तो उसके बाद फिर मैं कुछ दिन कंटिन्यू किया। तो मैंने देखा कि वहाँ पे और भी बहुत से ऐसे थे, किसी को बीपी है, किसी को स्टोन है, किसी के पेन है, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ थी जो उनको लगता है उन्हें आराम मिल रहा था। तो मैं समझा कि शायद ये ऐसे ही बोल रहे हैं। मैंने उनसे जाके पर्सनली पूछा जाके कि आपको यह सच में आराम मिलता है कि मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि बेटा आप करो, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। तो मुझे उम्मीद जगी कि हाँ शायद मुझे लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। तो मैंने फिर कंटिन्यू किया 1 महीने तक। मुझे काफ़ी पेन जो रिलीफ बहुत हुआ, बहुत आराम मिला। तो उसके बाद मैंने और कंटिन्यू किया। तो मुझे लग रहा था कि मेरे मसल जो सूख गए थे बिल्कुल,
बिल्कुल सिकुड़ गए थे, तो उसमें थोड़ा मुझे इम्प्रूवमेंट लगा। तो मुझे लगा कि हाँ शायद अब मुझे लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया तो मेरे मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए। फिर मैंने कंटिन्यू किया तो काफ़ी हद तक मसल मेरे हो चुके कि मुझे लगता था कि अब मैं 100% चल सकता हूँ। और जो व्यक्ति, अब आप खुद सोच सकते हैं, जो व्यक्ति कभी उठ के नहीं बैठ सकता था, खुद जो यहाँ वहाँ जहाँ मैं योगा बैच में जाता हूँ वहाँ के स्टाफ लोग, मेरे मम्मी पापा जो उठा के उसमें लिटाना बैठाना, जो यूरिन पास आउट, मोशन पास आउट, ये सब कुछ कराते थे, वो व्यक्ति कुछ महीनों में खुद से सारे काम करता था। तो इसी कारण फिर मुझे लगा कि हाँ, अब जब मुझे इतना आराम मिल रहा है तो मैं ज़रूर इसे कंटिन्यू करता रहा। फिर मुझे धीरे धीरे फिर मैं उठ के बैठने लगा, मोशन, नहाना वगैरह सारे काम खुद से मेरे हो गए थे कंटिन्यू। एक्सरसाइज तो मैं इतनी अच्छी करने लगा था कि बहुत ज़्यादा, कि जो मैं एक्सरसाइज कभी कर ही नहीं पाता था जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता रहा, कंटिन्यू करते करते फिर मेरे मसल इतना स्ट्रॉन्ग हो कि एक दिन मैंने घर वालों से बोला कि आज मुझे आप खड़ा कराइए, तो मैं खड़ा भी हुआ। आज मैं अपनी मम्मी से मिलाता हूँ कि जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैं इस हद तक सोच चुका था कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि जो ज़िंदगी मैं जी रहा था शायद ऐसी ज़िंदगी भगवान किसी को ना दे, क्योंकि ये ज़िंदगी नहीं है, एक श्राप बन के रहती है इंसान के लिए। क्योंकि जब अब इंसान के पैर काम नहीं करते, कोई काम वर्क नहीं कर पाता है, तो बेकार लगता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, जो रिलेटेड थे और भी आस पड़ोस के थे, मेरे फ्रेंड्स आ थे, मतलब बहुत कमेंट करते थे मतलब कि अब ये नहीं चल पाएगा, पता नहीं क्या है, जो मतलब ऐसे कमेंट करते थे कि बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता था कि मन लगता है सुसाइड कर लूँगा उस टाइम। तो फिर मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया, उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा कुछ नहीं, हम हैं आपके साथ और आप बढ़ो आगे, आप चलोगे, आप सब कुछ करोगे पहले जैसे, बस आप हिम्मत मत हारो। और अब मैं अपनी मम्मी से मिलाता हूँ कि जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और वो मेरे साथ ही हैं इस टाइम। ये मेरी मम्मी जी हैं। हम इसको सीरियस था सर, तो हम इसको लिए बहुत जगह ढूंढते रहे, कहीं भी नहीं आराम हुआ। ये समझो कि मेरे अभी तक हिम्मत बंधी हुई है। किसी लेडीज ने बताया था कि वहाँ ले जाओ योगा भी सर, तब हम यहाँ आए। तो यहाँ जब इन्होंने N5 की थेरेपी की तब यहाँ पे बहुत इनको आराम हुआ है। अब ये खड़े भी हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चल भी सकते हैं। इतना विश्वास हो गया है कि हम सभी को वो कर सकते हैं। मैंने सारे नोगावेट के सारे प्रोडक्ट यूज़ किए, लेकिन खासकर जो T11P और N5 मैंने यूज़ किया, उससे मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा उससे आराम मिला। लेकिन एक बात यह है, मैंने सुना था कि इंसानों के साथ एक करिश्मा होता है, लेकिन मैंने सुना था, लेकिन आज वो मेरे साथ शायद मुझे लगता है कि वो करिश्मा मेरे साथ हुआ है। और इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि आप जिसको जितना जो कुछ प्रॉब्लम है वो आए एक बार यहाँ पे और अपना एक्सरसाइज करे, यहाँ पे थेरेपी ले, तो उसे 100% यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। और आज मैं बहुत अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ और नोगावेट का मैं तहे दिल से आभारी हूँ।